महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में इस शतानंद का प्रणाम स्वीकृत हो। कल्याण हो ब्राह्मण देवता, कल्याण हो। वाह निमि वंश के कुल पूज्य शतानंद जी, आइए। हे दुर्जवर, हे ब्राह्मण देवता, कहिए आपका आगमन सुंदर सदन में कैसे हुआ है? हे मुनिराज, ये मिथिला में आजू और महामंगल अनक नयन भूमि सजाई है। आए हैं देखो और विदेशन के और अजंता के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और देवतारा आए हैं प्रधान और फिर वहाँ आए हैं राजा। है मुनिवर तो मैं क्या बतलाऊं और धूपों की सवाद खाती है। कोई खुद थके, कोई पूछे थे, कोई हंसी करे, कोई सहता है। आपको तारा पुत्र सहित आपको मेरे साथ चलना है। बहुत अच्छा दुर्जवर। हे राघव, वह बेटा लक्ष्मण देखिए, ये निमि वंश के महाराज जनक जी के कुल पूज्य देवता ब्राह्मण हैं। इनको बेटा प्रणाम करो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु शतन चरणों में राम रहो। ये लक्ष्मण, आज का दिन बहुत ही सुहाना लग रहा है और आज दिन पावन सुहाना लगे। आज दिन गुरु की कृपा से ज्ञान दीपक जले। आज दिन सुहाना लगे। आज सुफल भागता सोता सुफल भागता सोता कृपा गुरु की हुई। आज दिन पावन सुहाना लगे। आज दिन आज खुला गुरु दर्द मिला तो राजा की। सुहाना लगे। भैया, आज का दिन बहुत ही सुहाना लग रहा है राघव, इसलिए लक्ष्मण आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा की ध्वजा को फहराने वाले धर्मात्मा है, संतों की रक्षा करने वाले। आपके हृदय में
संतों और ब्राह्मणों की दया की दृष्टि का अपार भंडार है भक्त राघव। इसलिए हे राघव देखिए, इनका आना इसलिए हुआ है कि आज मिथिलापुर में महाराज जनक जी की सीता का अंतिम दिन, यानी उन्होंने प्रण किया है कि जो हमारे शंकर भगवान के इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का वर बना देंगे। इसलिए हम आपको बुलाया है। अब चलिए, शीघ्र विलंब करने का समय नहीं है राघव, चलिए तुझ पर आगे। जनक विनय तेहि आए सुनाई, हर से बोल लिए लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे गुरुदेव, आज का पात्र वही बनेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी गुरुदेव। इस पर दया की दृष्टि परमात्मा की होगी, वही श्रेष्ठ का पात्र बनेगा लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, आप इस राघव के साथ झंडा के समान हो लक्ष्मण। हे प्रभु, यदि झंडे में डंडा नहीं तो वह कैसे लहराएगा? इसलिए आप मेरे लिए डंडे के समान। हर से मुनि सब सुन बड़े बानी, दीन अतीत प्रवहि जजमानी। मुनि मुनि ब्रह्म समेत पाला, देखत चले धनुष बरसाना। आए तो भाई असुत सब गुरवासन भाई, राजकुंवर चलियो सर आए, बनहु मनोहर पातन जाए। जिनके रही भावना जैसी प्रभु हरे जनक देश भाई, मुनि मत कमल गए तब जाई, मत कमल गए तब जाई। मुनिवर के चरणों में इस विदेह का कोटान कोट नमन स्वीकृत। कल्याण हो विदेहराज, कल्याण हो, आयुष्मान भवा। हे विदेहराज, मैं कुछ आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्रण किया है कि शंकर भगवान के प्रणाम का खंडन करे, उसी के साथ मैं अपने पुत्री का स्वयंवर कर दूंगा। तो आप सुता का पत्ते बताइए कि ये दिव्य ज्योति सीता कहाँ से आपको प्राप्त हुई और कैसे हुई? वाह मुनिवर, हे मुनिवर, कहिए राजा। और हे मुनिवर, एक बार क्या हुआ? गिरजा पूजन हेतु गई। श्री गुरु। और गिरजा पूजन हेतु गई, और मंदिर के बाहर धनुष देख सीता मन में आधीर हुई। हे मुनिवर, फिर क्या हुआ?
हे मुनिवर, और शिव धनुष उठा और वैदेही और मंदिर के अंदर ले आई, और जैसी ये सब सखिया बोल उठी, सिय में नगर में फहराई। और तभी से मुनिवर और प्रतिज्ञा है, जो धनुष प्रत्यंचा खींचेगा और पुत्री का वही और पर होगा, जग जाहिर नाम अमर होगा। तभी से मुनिवर यह प्रतिज्ञा है। ठीक है राजा। कि सब मंचन दे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधु तहाँ बैठा रे हे मुनिवर, कहिए राजा। कि पधारो मुनिनाथ जो स्वागत तुम्हारा है, और बार बार वंदना झुका मस्तक हमारा है। क्या हो राजा? श्यामल गौर किशोर देखे मन बदला हमारा है, सो पधारो मुनिनाथ जो स्वागत तुम्हारा है। हे मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए आप। जैसी आज्ञा महाराज। आइए बेटा राम और लक्ष्मण। सब मंचन पे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिमा। भैया लक्ष्मण, जनकपुर की शोभा देख करके मेरा मन चकित हुआ लक्ष्मण। और देखो तो भैया शोभा, ये भैया देखिए जनकपुर की शोभा कितनी सुंदर लग रही है लक्ष्मण। और देखो तो भैया शोभा, विधि ने विधान कितनी सुंदर लग रही लक्ष्मण जनकपुर की शोभा। देखो तो भैया शोभा, विधि ने विधान अनुपम अलौकिक रचना, अनुपम अलौकिक रचना नभ ने महान कर दिया। देखो तो भैया शोभा, विधि ने विधान दिया। इतनी सुंदर फुलवारी भैया, इतनी सुंदर फुलवारी, जिसे देख मोहि नर नारी। कला किलोल करे न्यारी,
विधान किया। रचना भी कैसी राजी भैया, रचना भी कैसी राजी, रचना भी कैसी रचाई भैया, रचना भी कैसी रचाई, ये तो हमारे हो रचना भी कैसी रचाई। राजे और महाराजे भैया यहाँ पे आए राजे हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर देखो कैसे साजे हैं। राजा महाराजा देखो भैया कैसे विराजमान है। राजा महाराजे भैया कैसे यहाँ पे विराजे हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर देखो कैसे साजे हैं। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर देखो कैसे साजे हैं। रचना भी कैसी रचना भी कैसी रचाई भैया हमारे हो, रचना भी कैसी रचाई। इसलिए लक्ष्मण आप ही एक जनकपुर की शोभा का वर्णन करें लक्ष्मण। अवश्य भैया। भैया यहाँ का इसमें एक कमी है, कौन सी लक्ष्मण? इसमें कोई कमी ही नहीं है। का जितना वर्णन किया जाए कम है भैया। जो इस स्थान की करेगा ना तो उसमें ही कमी होगी, परंतु यहाँ कोई कमी नहीं है भैया। मिथिला की देखो ये शोभा अपार, बैठे निर्बत करते विचार, सजी रंगशाला है मिथिले, सजी रंगशाला है मिथिले। प्रिय लक्ष्मण, आसन ग्रहण करने के पहले शंकर भगवान की चंद्रनाल में आराधना कर लक्ष्मण। अवश्य भैया। और जय जय भोले अविनाशी भैया, और जय जय भोले अविनाशी, तुम्हें काशी के वासी हो।
क्षत्रिय धारी हो दिगंबर त्रिपुरारी हो जय जय भोले अविनाशी तुम्हें काशी के वासी हो शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा भी मस्तक पर चंद्रमा है कहती माँ गंगा है जग करता चकी हरिता जग पालन करता हो बोलिए शंकर भगवान की मुनि समेत दो बंद कहाँ मैं ठारी मेहरबान